नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आई जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। द्रौपदी मुर्मू बनी भारतीय इतिहास का नया अध्याय। आपको बता दूं कि भारतीय इतिहास का आज गौरवशाली क्षण है। पहली बार कोई आदिवासी महिला इस देश की राष्ट्रपति चुनी गई है। झारखंड से गहरा नाता रखने वाली द्रौपदी मुर्मू भले ही उड़ीसा की रहने वाली हो, लेकिन उनके रगों में झारखंडी खून बहता है। आपको बता दूं कि यही वजह है कि आज उनके राष्ट्रपति बनने पर समूचा झारखंड खुश नजर आ रहा है। राजधानी रांची स्थित भाजपा मुख्यालय में तो जमकर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, रंग और गुलाल उड़ रहे हैं। सावन में यहां रंगीन नजारा दिख रहा है। तो वहीं भाजपा विधायक दल के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि आज द्रौपदी मुर्मू का देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद निर्वाचन आजाद भारत के इतिहास के लिए स्वर्णमय क्षण है। एक जनजातीय समाज की महिला के लिए यह गौरव देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण संभव हो पाया है। जनजातीय समाज उनका आभार व्यक्त करती है। द्रौपदी मुर्मू की यह ऐतिहासिक जीत संपूर्ण भारतवासियों की जीत है। यह जीत समस्त महिला शक्ति और जनजातीय समाज का गौरव और सम्मान है। आज का दिन भारतीय इतिहास के सुनहरे अक्षरों में अंकित होंगे। झारखंड में सूखे का संकट, कृषि विभाग ने जिलों से मांगी रिपोर्ट, आकलन के बाद होगा फैसला। आपको बता दूं कि झारखंड में मानसून की बेरुखी से किसान परेशान हैं, खेत सूखने लगे हैं, धान के बिछड़े पीले पड़ गए हैं, रोपनी शुरू नहीं हो पाई है, सुखाड़ का संकट मंडराने लगा है। इन सब के बीच कृषि विभाग भी पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। कृषि मंत्री बादल ने बताया कि खरीफ की खेती के संकट को लेकर गुरुवार को विभाग ने एक बैठक बुलाई है। समीक्षा के बाद सरकार आसन सुखाड़ के निपटने से वैकल्पिक उपाय पर फैसला लेगी। वहीं आपको बता दूं कि कृषि मंत्री ने बताया कि सभी जिलों की वर्षपात और धान की रोपनी की रिपोर्ट लेकर स्थिति की समीक्षा की जाएगी। कृषि विभाग के सचिव और संबंधित अधिकारियों के अलावा कृषि विशेषज्ञों और मौसम वैज्ञानिकों को भी बैठक में बुलाया गया है। रिपोर्ट की माने तो कई जिलों में औसत से 49% कम बारिश हुई है। कृषि मंत्री ने कहा है कि कैबिनेट के पिछले बैठक में भी इस पर चर्चा हुई थी। वहीं वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का कहना है कि कम बारिश से खरीफ पर असर पड़ा है। सरकार इस मामले को पूरी स्टडी करेगी, उसके बाद आगे कोई फैसला ली जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन आज दुमका को देंगे 401 करोड़ की सौगात, 53 योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिवसीय दौरे पर बुधवार शाम दुमका पहुंचे। 2 दिवसीय दुमका प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री गुरुवार को यहां पुलिस लाइन मैदान में सर्वजन पेंशन योजना के प्रमंडल स्तरीय समापन समारोह में भाग लेंगे। समारोह में मुख्यमंत्री 401 करोड़ की 112 योजनाओं की सौगात दुमका वासियों को देंगे। मुख्यमंत्री 1.91 करोड़ की 53 योजनाओं के उद्घाटन भी करेंगे। आपको बता दें कि वहीं 319.20 करोड़ की 59 योजनाओं को मुख्यमंत्री के हाथों शिलान्यास किया जाएगा। गुरुवार को ही मुख्यमंत्री गुहिया जोरी स्थित संत जोसेफ स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम उद्घाटन करेंगे और स्कूली छात्रों के साथ वहां संवाद करेंगे। सर्वजन पेंशन योजना के प्रमंडल स्तरीय समापन समारोह में सांसद शिबू सोरेन सहित झारखंड सरकार मंत्री बादल एवं जोबा मांझी के साथ संथाल परगना के कई विधायक और जिला परिषद की अध्यक्ष उपाध्यक्ष मौजूद रहेंगे। दुमका जिला प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारी की गई है। मौके पर सुरक्षा के बीच चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। मंत्री बादल एवं जोबा मांझी समेत क्षेत्र के कई विधायक भी मौजूद रहेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो बड़ाकर नदी में बोरे से मिले 1000 से ज्यादा आधार कार्ड। आपको बता दूं धनबाद जिले के निरसा कोयला क्षेत्र से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। बड़ाकर नदी में बोरे में 1000 से अधिक आधार कार्ड मिले हैं। आपको बता दूं कि बोरे में भरकर 1000 से अधिक आधार कार्ड को बड़ाकर नदी में बहाकर नष्ट करने की कोशिश की गई है। हालांकि नष्ट होने से पहले बोरे में बंद आधार कार्ड मछुआरों को मिल गए। पूरे मामले की सूचना स्थानीय प्रशासन को मिली तो तुरंत जांच का निर्देश दिया। आपको बता दूं कि एमपीएल ओपी क्षेत्र के भागाबांध गांव के समीप बड़ाकर नदी और आसपास से बुधवार की शाम 1000 की संख्या में आधार कार्ड मछुआरों को मिले हैं। सूचना मिली तो एमपीएल ओपी प्रभारी ग्लेनर रजवार पहुंचे और सभी आधार कार्ड को जब्त कर लिया। भागाबांध के कुछ लोग को आधार कार्ड दे दिया गया। लोग साइबर अपराधियों द्वारा आधार फेंके जाने या पोस्ट ऑफिस कर्मी पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। निरसा वीडियो विजय कुमार राय ने कहा कि भागाबांध में कुछ आधार कार्ड मिलने की सूचना है। यह गंभीर मामला है। मामले की जांच कराई जा रही है। जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने योजनाओं के क्रियान्वयन तथा विभागीय आदेशों के पालन में लापरवाही बरतने से झारखंड के कई जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों के वेतन रोकने का आदेश दिया है। आपको बता दूं कि सचिव आदर्श विद्यालय रिक्तियों से संबंधित रिपोर्ट नहीं देने पर धनबाद की जिला शिक्षा पदाधिकारियों प्रबल खेस का वेतन रोकने का आदेश दिया है। साथ ही विद्यालय के उत्क्रमण हेतु प्रस्ताव नहीं देने के लिए खूंटी, लोहरदगा, पलामू, देवघर एवं गोड्डा के जिला शिक्षा पदाधिकारियों के वेतन भुगतान पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्देश दिया है। कार्यक्रम पदाधिकारियों के जुलाई माह के मानदेय में 50% की कटौती करने को कहा है। उन्होंने अग्रिम समायोजन नहीं करने वाले शिक्षकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का भी निर्देश जिला पदाधिकारियों को दिए हैं। सचिव ने मिड डे मील की प्रतिपूर्ति राशि का वितरण में कोताही बरतने वाली सरस्वती वाहिनी की सदस्यों को हटाने तथा नई सरस्वती वाहिनी की गठन करने को भी कहा है।
वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो झारखंड सरकार राज्य के श्रमिकों के लिए लेह और केरल में शुरू करेगी प्रवासन केंद्र। 7 लैंडलाइन और 5 व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं। आपको बता दूं कि झारखंड के गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और दुमका जिले के बाद अब झारखंड सरकार लेह एवं केरल में भी प्रवासन केंद्र शुरू करेगी। बीते 2.5 वर्ष में राज्य के लाखों श्रमिकों की सुरक्षित घर वापसी हुई है। आपको बता दूं कि श्रमिकों के 2 करोड़ रुपए बकाया का भी भुगतान हुआ है। श्रम विभाग में श्रमदान पोर्टल में मजदूर पंजीकरण व प्रवासी पंजीकरण और उससे प्राप्त होने वाली योजनाओं के लाभ को लेकर प्रत्येक जिले में राज्य प्रवासन नियंत्रण कक्ष द्वारा पंजीकरण जागरूकता एवं प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आपको बता दूं कि राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष द्वारा मजदूरी पंजीकरण व प्रवासी पंजीकरण में जागरूकता के अतिरिक्त प्रवासी मजदूरों का रेस्क्यू, निधन होने पर प्रवासी मजदूरों के शव की वापसी, मजदूरों का बकाया राशि आदि दिलाने के अलावा उनके पुनर्वास को लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन योजना, राशन कार्ड आदि लाभ से जोड़ने का कार्य भी कर रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करो तो गिरिडीह सेंट्रल जेल के जेलर प्रमोद कुमार पर अपराधियों ने एक के बाद एक 3 गोलियां बरसाई है। हालांकि जेलर इस गोलीबारी से बाल बाल बच गए हैं। यह घटना बुधवार दोपहर तब घटी जेलर जेल अधीक्षक के सरकारी वाहन से जेल से कोर्ट ले जा रहे थे। यह घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डांडीडीह में हुई। सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और छानबीन की। और इस दौरान जेलर प्रमोद कुमार ने बताया कि एक बाइक सवार होकर अपराधी आए और उनके वाहन पर फायरिंग की। गोली वाहन के हिस्से में शीशे के नीचे लगी। आपको बता दूं कि घटना गिरिडीह सेंट्रल जेल में बंद गैंगस्टर अमन साहू के हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही वासीपुर के गैंगस्टर प्रिंस खान ने गिरिडीह के प्रभारी जेल अधीक्षक को फोन पर अमन साहू को जेल में सुविधा मुहैया कराने की चेतावनी दी थी। कहा था कि अमन को फोन व अन्य सुविधाएं नहीं दी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करो तो बेरोजगार हुए गाइड बेच रहे हैं चना। घटना के बाद से पर्यटक की संख्या में 70% की गिरावट आई है। आपको बता दूं कि 10 अप्रैल 2022 का दिन देवघर इतिहास में काला दाग बन गया है। देवघर में लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित त्रिकूट पर्वत पर हुए रोपवे हादसे में 45 घंटे तक 48 लोग 1500 मीटर की ऊंचाई पर ट्रोल में फंसे रहे थे। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें से 2 रेस्क्यू के दौरान ही हादसे का शिकार हो गए। घटना के 100 दिन बाद भी त्रिकूट पर्वत पर मौत का खौफ साफ दिख रहा है। पर्यटकों की संख्या में 70% कम हो गई है। आपको बता दूं कि रोजगार ठप हो गया है। गाइड अब पेट पालने के लिए चने बेचने की नौबत आ गई है। वहीं आपको बता दूं कि झारखंड देवघर में स्थित त्रिकूट पर्वत की पहाड़ी पर 10 अप्रैल को दोपहर में रोपवे हादसा हुआ था। अचानक से रोपवे की खराबी आई, जिस पर्यटक ट्रॉली में 2 ऊंची पहाड़ियों के फंस गया। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करते हैं झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को मिली जमानत। आपको बता दूं कि झारखंड हाईकोर्ट से जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस अंबुजनाथ की खंडपीठ में एनटीपीसी जमीन अधिग्रहण के खिलाफ प्रदर्शन में हुए गोलीकांड मामले में सुनवाई हुई। आपको बता दूं कि जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस अंबुजानाथ की खंडपीठ से पूर्व मुख्यमंत्री योगेंद्र साव को जमानत की सुविधा प्रदान की गई है। इस मामले में योगेंद्र साव को निचली अदालत से 10 साल की कारावास सजा सुनाई गई है, जिसके खिलाफ उनकी ओर से अपील दाखिल की गई थी। अपील के साथ साथ उनकी ओर से जमानत देने की गुहार लगाई गई थी। सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता सुभाषिष रसिक सोरेन ने अदालत को बताया कि इस मामले में योगेंद्र साव घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, इसलिए उनको जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए। बता दें कि एनटीपीसी जमीन अधिग्रहण के खिलाफ प्रदर्शन में हुए गोलीकांड मामले में योगेंद्र साव को सजा मिली है। ऐसे ही झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।